डेटा ट्रांसफ़र इन असेंबली। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मूव की, या बेसिकली मूव इंस्ट्रक्शन को हम कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं असेंबली में, वो सब हमने बात की थी। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सब, और एड्रेसिंग की भी बात की थी, किस किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफ़र के जो मेन और अदर अलग इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि पुश, पॉप, एक्सचेंज और एक्स ऐड, इन इंस्ट्रक्शंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन से। सो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये जिसमें दो रजिस्टर दिए होंगे या फिर दो मेमोरी लोकेशन दी होंगी, उनको उनकी वैल्यूज़ को आपस में स्वाइप कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। तो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका निमोनिक्स है, यानी कि जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसका सीधा है XCHG। तो इसमें इतना ही है। और इसका एक दूसरा वर्जन भी है थोड़ा, इसमें एक्स ऐड, यानी कि उसमें क्या होता है, वो एक्सचेंज तो करता ही है, पर जो डेस्टिनेशन वाली ऑपरेंड है उसमें वो एक्सचेंज करने के बाद में उन दोनों का ऐड करके वो लास्ट डेस्टिनेशन रजिस्टर में या मेमोरी लोकेशन में उसको सेव कर देता है। सपोज़ करो आपके पास दो इंस्ट्रक्शन है, मतलब दो रजिस्टर्स हैं, एक में 1 वैल्यू पड़ी है, एक में 2 वैल्यू पड़ी है। तो डेस्टिनेशन वाले में 2 वैल्यू है और सोर्स वाले में 1 वैल्यू है। तो आपने अगर इंस्ट्रक्शन ये लगाया तो पहले वो क्या काम करेगा, इनकी वैल्यू स्वाइप करेगा, यानी कि सोर्स वाले में 2 आ जाएगा और डेस्टिनेशन वाले में 1। अब दोनों को ऐड करेगा और डेस्टिनेशन वाले में उनमें डाल देगा, यानी कि एट द एंड सोर्स वाले की वैल्यू 2 रह जाएगी और डेस्टिनेशन वाले की 3 हो जाएगी। अब इसमें हम बात करते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग की। तो इसमें क्या होता है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, बेस एड्रेस ब्रैकेट ऑफसेट एड्रेस कोमा इंडेक्स कोमा साइज और ब्रैकेट बंद। ये कन्वर्ट कैसे होता है, बेस एड्रेस में ऑफसेट एड्रेस जुड़ता है प्लस इंडेक्स की मल्टीप्लाई होते हैं साइज से, जैसे कि मूव 4 ब्रैकेट स्टार्ट EAX। तो इसमें क्या होगा, ये बेस एड्रेस है, और अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई, जैसे आप देख सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई दूसरी ब्लैंक्स फिल नहीं किए हैं, तो सिंपली ये इसे ऑफसेट एड्रेस माना जाएगा। EX के अंदर जो वैल्यू होगी और 4 होगी बेस एड्रेस, तो यानी कि इन दोनों को ऐड किया जाएगा। इसका मतलब हमें वो मूव करनी है EX से 4 बाइट आगे जो मेमोरी एड्रेस है उसकी, यानी कि EX ने जो मेमोरी एड्रेस होल्ड कर रखा है उससे 4 मेमोरी एड्रेस आगे जो मेमोरी में जो पड़ा है वेरिएबल या फिर कोई वैल्यू, उसको हमें प्लेस करना है EX रजिस्टर में। तो इसके अब डेटा ट्रांसफ़र में एक्सचेंज के एक सिंटैक्स टाइप समझ लीजिए, XCHG एक्सचेंज, इसको मैं एक्सचेंज ही बोल रहा हूँ, एक्सचेंज EX EBX। इसका मतलब क्या है, ये स्वाइप करेगा वैल्यूज़ को, यानी कि ट्रांसफ़र आपस में स्वाइप कर देगा, EX की वैल्यू EBX में और EBX की वैल्यू EX में। ऐसे ही एक्स ऐड सोर्स डेस्टिनेशन, और आप दोनों में देखिए, दोनों का अगर हम वो, तो एक्सचेंज में ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 दिया हुआ है, यानी इसमें कोई डेस्टिनेशन और सोर्स नहीं है, लेकिन एक्स ऐड में हम सोर्स और डेस्टिनेशन दे देते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें एग्जांपल है एक्स ऐड EAX EBX, यानी कि स्वैप करेगा वैल्यू ये, और स्वाइप करने के बाद में उसकी वैल्यू का ऐड करके उसको EBX में डाल देगा। अब बात करते हैं पुश पॉप की। तो एक्चुअल में क्या है, प्रोसेसर जो होता है वो जैसे ही वो ऑन होता है तो वो सेगमेंट में डिवाइड कर देता है पूरे मेमोरी एड्रेस को, पूरे एड्रेस स्पेस को। तो उसमें कई सारे एड्रेस होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कोड सेगमेंट, और ये जिसमें सेगमेंट रजिस्टर जो होते हैं वे उन्हीं की बेस एड्रेस को, यानी कि वे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं उनको होल्ड करके रखता है। तो इसमें एक स्टैक सेगमेंट भी होता है। एक्चुअल में क्या होगा, अगर आपने ऑटोमेटा पढ़ा हो या फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ी हो तो आपको पता होता है कि स्टैक कितना इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटेशन में। जैसे कि पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, जो कि ट्यूरिंग मशीन के बराबर ही लगभग पावर रखता है। तो आपको पता ही है कि इसमें स्टैक यूज़ होता है, तो स्टैक का आपको पता है। तो स्टैक से थोड़ी कन्वीनियंस भी हो जाती है, जिस वजह से इसमें स्टैक यूज करता है। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, पुश पॉप। हालांकि हम इसको और तरह से भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक स्टैक है, हम अपना खुद का भी बना सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के लिए तो ये हम इसे ही यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 पॉइंटर होते हैं, एक्चुअल में 3 रजिस्टर्स होते हैं जो इसको पूरा संभालते हैं, जिनमें से आर एस पी रजिस्टर क्या होता है, ये स्टैक पॉइंटर होता है। ये होता है करंट जो टॉप पे जो वैल्यू है उसको पॉइंट करेगा। RBP यानी कि हमारा जो स्टैक फ्रेम है, देखो स्टैक के भी फ्रेम होते हैं, यानी कि ऐसे होता है
हर फंक्शन का फ्रेम अलग अलग होता है, तो फ्रेम नया बनता है तो उसमें RBP जो होता है उसकी बेस एड्रेस को जो है पॉइंट आउट करता है। तो RBP उसके बेस को पॉइंट आउट करेगा। और यहाँ पे एक रजिस्टर होता है स्टैक सेगमेंट का SS रजिस्टर, ये उसकी बिल्कुल बेस को स्टार्ट करेगा, यानी कि स्टैक कहाँ से स्टार्ट होगा कंप्यूटर का ही। ये कोई स्टैक फ्रेम की बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल करता है नीचे से, जहाँ से स्टैक शुरू होगा, यानी कि वो सेगमेंट एरिया है, उससे अगर नीचे बनाने की कोशिश करेंगे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट होता है। तो इट बिहेव्स लाइक लीफो, आपको सबको पता ही है कि लीफो वे में करता है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। हालांकि हमें दूसरे तरीके भी हैं जिसमें हम स्टैक को पुश पॉप के बजाय हम RSP में वैल्यू घटाया को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके भी सेम इफेक्ट पा सकते हैं, लेकिन उसमें कन्वीनियंस के लिए हम क्यों करें जब हमें पुश पॉप दे रखा है, तो इसलिए होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि स्टैक सेगमेंट का रजिस्टर कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, वो वहाँ पॉइंट आउट करता है जहाँ से स्टैक का सेगमेंट ही स्टार्ट हो रहा हो। उसके बाद में RBP वहाँ करेगा जहाँ पे करंट फ्रेम हो, स्टैक फ्रेम। यानी कि क्या होता है, हम कहीं पर एरे देते हैं, कुछ लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उनको स्टोर हम स्टैक के थ्रू करते हैं, तो वह उस फ्रेम के अंदर ही होते हैं, तो उसके बेस एड्रेस, उस फ्रेम के बेस एड्रेस को RBP शो करता है। RSP क्या करता है, करंट वैल्यू को, इस टाइम पे आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल 12 को शो कर रहा है, यानी कि टॉप पर वैल्यू हेक्साडेसिमल 12 है। अब हमने EAX में हेक्साडेसिमल 11 को मूव किया और पुश किया RAX को। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पुश L यूज़ नहीं कर रहे, पुश Q यूज़ नहीं कर रहे, ये डिफ़ॉल्ट है 64 बिट में। पुश का मतलब पूरा पूरा रजिस्टर 8 बाइट ही यूज़ होगा इसमें, तो इसमें RX ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज वो एरर देता है। तो इसमें हमने भले ही वैल्यू छोटे उसमें डाली हो EAX में, बट हम पूरे रजिस्टर को ही करते हैं। तो इसमें हमने पुश किया पूरे पूरे RX को, जिसकी करंट वैल्यू हेक्साडेसिमल 11 है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें क्या किया इसने, पॉप RAX। अब इसने क्या काम किया इसमें, पॉप इसका बेसिक फॉर्मूला या फिर कहना चाहिए बेसिक इसका जो रूल है वो है पॉप, और उसके बाद में डेस्टिनेशन, कोई एड्रेस हो सकता है, कोई रजिस्टर हो सकता है। तो रिमूव्स द वैल्यू फ्रॉम मेमोरी पॉइंटेड बाय RSP एंड और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ RSP, यानी कि इंक्रीज करने का मतलब है वो ये स्टैक जो होता है वो उल्टा चलता है, यानी कि वो हायर मेमोरी एड्रेस से लोअर मेमोरी एड्रेस की तरफ बढ़ता है। तो इसका मतलब अगर हम RSP को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब स्टैक हमारा नीचे गया है। तो पॉप RX भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो हम RSP को इंक्रीमेंट करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज पुश एंड पॉप टू मैनेज स्टैक सेगमेंट, यू कैन इवन जस्ट चेंज RSP एंड RBP टू वाट एड्रेस इनसाइड द स्टैक सेगमेंट। यानी कि आप फुल्ली डिपेंड आप पर डिपेंडेंट है, बट क्या होता है कन्वीनियंस के लिए इन्होंने अपनी असेंबली में पुश और पॉप का ऑप्शन दिया है, जिससे हम और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ, यानी कि हमें कुछ मैनेज करने में इतना देखना ना पड़ेगा किसको इंक्रीमेंट करना है, किसको कहाँ रखना है, वो उन्होंने अपने आप का रखा है। बट क्या होता है इसी वजह से हेडेक जो होता है, एक्स्ट्रा हेडेक से हम बच जाएं मैनेज करने की, इसलिए हमें पुश और पॉप दे रखे हैं। स्टैक इज परमानेंट सेगमेंट ऑफ मेमोरी, सो यू कांट डिलीट द स्टैक सेगमेंट, मीन्स सेगमेंट में डिवाइड होगी ही होगी मेमोरी, आप सेगमेंट्स को हटा नहीं सकते, ठीक है। यस यू कैन डिलीट द फ्रेम इन विच प्रोसेस इज वर्किंग, आप RBP की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट आप स्टैक की वैल्यू, यानी कि स्टैक कहाँ से स्टार्ट होता है ये प्री डिफाइंड होता है एड्रेस स्पेस में, कि इस एड्रेस से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि आप 32 बिट में देखें या फिर आप 64 बिट में देखें, तो टेक्स्ट सेगमेंट 4 करके ऐसे होता है कोई एड्रेस, वहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो आप कहीं भी देख लें, किसी भी एग्जीक्यूटेबल मेमोरी को कर लें, वो 4 से नीचे की कोई वैल्यू टेक्स्ट सेगमेंट में नहीं आती है। तो वहीं यहाँ पर वे जो है लागू होता है। तो प्रोसेस हैविंग परमानेंट स्टैक इज कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से लिया गया है ये बेसिकली स्टैक, ये बहुत सारी हमारी वे होती हैं मशीन्स कंप्यूटेशन की, उसमें स्टैक यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बिना काम नहीं हो सकता, तो इसलिए स्टैक जो है परमानेंट यूज़ होता है। और यू कैन लर्न मोर अबाउट ऑटोमेटा थ्योरी इफ़ यू वांट टू डिग डीपर इन साइड ऑफ अ कंप्यूटर। अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप CSE कर सकते हैं, या फिर दोबारा से कहीं से कोई बुक लेके ऑटोमेटा थ्योरी को पढ़ सकते हैं। चलिए एक बनाते हैं दोबारा से एक एग्जाम्पलरी, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन डॉट डेटा लगाते हैं,
क्योंकि इसमें हमें कोई वैल्यू देनी होती है। वैसे कोई इस बार हम नहीं देंगे, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही डिफाइन करके डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। BSS को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब टेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। टेक्स्ट में पहले मेन को यानी ग्लोबल स्टार्ट को डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर किया। और स्टार्ट कहाँ से होगी हमारी बाइनरी, वो लोडर को बताने के लिए वो भी हमने डिफाइन किया। अब क्या किया हमने, मूव की कर रहे हैं वैल्यू जो है 1 को RAX में। सो अब यानी कि 1 डेसिमल 1 उसको हम RX में प्लेस कर दिया। 2 को हमने RBX में कर दिया। तो अब ओके, एक्सचेंज यानी कि अब हम वैल्यू को स्वैप करेंगे। RAX की वैल्यू को RBX में डाल दिया, यानी कि अब RBX की वैल्यू उसके बाद 2 हो जाएगी और RBX की 1 हो जाएगी, RAX की 2। अब 5 डेसिमल में RCX में डाल रहे हैं, एक अनदर रजिस्टर उसमें डाल रहे हैं। सो अब जो है, अब एक्स एड इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं RAX टू RCX, यानी कि RCX की वैल्यू 5 RX में चली जाएगी और RCX की वैल्यू हो जाएगी RAX प्लस प्रीवियस RX की वैल्यू, यानी कि 5 + 2 7। और 7 को हमने पुश कर दिया स्टैक में, तो अब स्टैक में 7 हो गई और RDX में पॉप कर दिया, यानी कि RDX की वैल्यू अब 5 to 7 हो गई। और अब RX में हमने डेसिमल 60 डाल के उसे सिस्कॉल कर दिया, सॉफ्टवेयर ट्रैप कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको हम असेंबल करते हैं। सो असेंबल किया, ओके। अब इसको लिंक कर रहे हैं LD से, लिंकर से लिंक किए कर रहे हैं, लिंक हो चुका है। अब ऑब्जेक्ट डंप, ओके, डेटा को ऑब्जेक्ट डंप किया, तो जैसा हमने लिखा था बिल्कुल सेम आ गया है। सो अब इसको डिबगर में रन करते हैं। हमें इसका एक्टिव एनालिसिस करना है बाइनरी का। तो हम ओके, देखो हम जैसे हमने कहा था ब्रेक पॉइंट टेक्स्ट सेगमेंट 401 से स्टार्ट होता है, तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के कर दिया, तो पहले इंस्ट्रक्शन को वो दिखा रहा है। अब RX की वैल्यू 0 है, हमने नेक्स्ट स्टेप किया तो RX की वैल्यू 1 हो गई। अब स्टेप आई किया, RBX की वैल्यू 2 हो गई। अब हमने स्टेप आई किया तो एक्सचेंज हो जाएगी वैल्यू। अब RX की वैल्यू देखते हैं, तो जैसे कि इंस्ट्रक्शन है, तो हम RX की वैल्यू देखेंगे तो वो 2 हो जाएगी और RBX की 1। ओके, सो अब हमने स्टेप आई किया, यानी कि RCX में हमने 5 डाल दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, RCX में 5 डालना है। सो RCX में 5 आ चुका है। अब इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन होगा एक्स एड, तो यानी कि RCX की वैल्यू 7 हो जाएगी और RAX की 5, RAX 5 और RCX 7। सो 7 हो गई। अब हम स्टेप आई करते हैं। सो ओके, तो पुश करेंगे, इसका मतलब पुश इंस्ट्रक्शन होगा, तो स्टेप आई पुश हो गया। अब हम क्या करते हैं, RSP देखते हैं कहाँ पॉइंट कर रहा है। इस एड्रेस पे देखते हैं वैल्यू क्या है। हम ऐसे भी देख सकते हैं, हमने कहा था ना मैनुअली मैनेज कर सकते हैं, तो हम इसको एड्रेस को कॉपी कर रहे हैं, RSP जहाँ पॉइंट आउट कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो x/xg यानी कि 464 बिट, तो यानी कि 7 वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब हमारा जो है स्टैक में पुश हो चुका है। अब RDX की वैल्यू भी 0 है, स्टेप आई किया हमने, तो RDX की वैल्यू 7 हो जाएगी। ओके, RX की वैल्यू जो है हमारी 60 हो चुकी है और स्टेप आई करते हैं तो